हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र, इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें साथ आती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम हमारे दोस्तों या फिर परिवारजनों के साथ, जो हमारे प्यारे हैं, अपने हैं, उनके साथ हमारी सारी समस्याएं जाके हम शेयर करते हैं। लेकिन जब हमें कोई सेक्शुअल प्रॉब्लम आती है तब क्या हम यही कर पाते? नहीं ना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई हमारा मजाक उड़ाए। अपने दोस्त या फिर हमारे परिवार के कोई भी लोग हमारे इस सेक्सुअल प्रॉब्लम का मजाक उड़ाए, ये हम कतई नहीं चाहते। इसीलिए हम चुप बैठते हैं, चुप्पी साधना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा भी लगता है कि शायद हमारे इस समस्या के बारे में किसी को पता चले और उनसे और 4 लोगों को पता चले तो हमारी शायद बदनामी भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, अभी ऐसा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है, आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान बहुत ही आसान, सरल तरीके से, साइंटिफिक तरीके से करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं उनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सारी सेक्स से जुड़ी प्रॉब्लम्स का करेंगे समाधान। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। अब हम जानेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और माइक्रोपेनिस के ही बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इसके बारे में, माइक्रोपेनिस के बारे में, या फिर इसके क्या कारण है, लक्षण है, और आगे जाके अगर माइक्रोपेनिस हो तो क्या समस्याएं हो सकती है छोटे लिंग से संबंधित। इसके बारे में काफ़ी सारे सवाल हमारे पास आते हैं, इसीलिए हमने इसका चयन किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानेंगे माइक्रोपेनिस के कंजेनाइटल कॉजेज़ जो होते हैं वो क्या होता है, यानी पैदाइशी कुछ कारण हो सकता है क्या आपका लिंग छोटा होने के। इसके बारे में हम डॉक्टर साहब से जानेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ पैदाइशी कारण हो सकता है क्या? डेफिनेटली, मैं बहुत बार कह रहा था कि हेरिडिटरी कुछ सिंड्रोम्स है, क्लेनफील्ड सिंड्रोम है, हाइपोस्पिडियस है, या और कुछ एडिशनल कुछ कारण होते हैं क्या जिसकी वजह से पेनिस छोटा है, कहेंगे हम। जी फ्रेंड्स, सिर्फ हार्मोनल कॉज एक कॉज हो गया, लेकिन बहुत बार क्या होता है, हर एक की जेनेटिक हिस्ट्री अलग है। किसके पेरेंट्स ओबेज है, किसी को डायबिटीज़ है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को और कोई एंडोक्राइन थायराइड का प्रॉब्लम है। तो ऐसे केसेस में फिर क्या होना शुरू होता है, कुछ पेनिसेस को वेब पेनिस होते हैं, कुछ चब्बी पेनिस रहते हैं, कुछ बरीड पेनिस रहते हैं, और कुछ पेनिसेस को हाइपोस्पिडिस या कर्ड या एंगुलेटेड पेनिस रहते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के पेनिसेस क्या होते हैं, और जो माइक्रोपेनिस के अंडर आते हैं, इसका पूरा डिटेल ब्यौरा हम देखने वाले हैं, उसकी ट्रीटमेंट और लक्षण भी देखने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने बरीड पेनिस के बारे में कहा था। ये बरीड पेनिस जो है ये क्या होती है? बहुत बार पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं कि बच्चा बहुत हेल्दी है, बहुत मस्त है, लेकिन नीचे देखा जाए तो कुछ भी नहीं रहता, कहेंगे हम। यानी बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स ज़्यादा चिंतित क्यों रहते हैं, क्योंकि बच्चा तो खेलता है, समझता नहीं उसे। तो जो चबी बेबी रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, प्यूबिक सिम्पाइसिस के वहाँ पे फैट इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे पूरा पेनिस अंदर पुल हो जाता है। और वो कंपेयर किससे करते हैं, सेम एज के 2-3 बच्चे साथ में आ गए, यानी सब फ्रेंड्स साथ में आ गए, तो एक दूसरे का कंपेयर करते हैं कि तेरा इतना छोटा, मेरा इतना बड़ा। ये कंपैरिजन पेरेंट्स का रहता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे जो पेनिसेस जो बाहर से दिखते नहीं और फैट में हिडन रहते हैं, उसे कहते हैं बरीड पेनिस। और उसे क्या करना है देखेंगे हम। जी डॉक्टर साहब, एक दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ पुणे से, कार्तिक जी। कार्तिक जी, पूछिए सवाल। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। पेनिस इम्प्लांट करने से लिंग बड़ा होता है क्या, इसके बारे में बताएं। वाह, बेसिक क्वेश्चन, सबके दिल का क्वेश्चन। यानी जो एडवर्टाइजमेंट आता है, कोई इश्तेहार आता है, भाई इम्प्लांट करो एकदम बड़ा हो जाएगा, कुछ वैसा कैप्सूल खाओ बड़ा हो जाएगा, इससे लोग कन्फ्यूज में जाते हैं, कहेंगे हम। फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ध्यान में रखो
इम्प्लांट ये लिंग बड़ा करने के लिए नहीं होता है। जो अपनी स्ट्रेच पेनाइल लेंथ है उतना ही इम्प्लांट उसके अंदर जाता है। इम्प्लांट जिसके अंदर कुछ कारणवश कमज़ोरी से कठोरता नहीं आती है, इरेक्शन नहीं होता है, उसे इम्प्लांट करते हैं। इम्प्लांट डबल डालने के बाद जो उसको गर्थ मिलती है उतनी ही साइज़ बड़ी होती है और जितना टिप तक जाता है उतनी ही लंबाई मिलती है। समझो किसे उससे एडिशनल गर्थ चाहिए तो पी-शॉर्ट थेरेपी करके कुछ सिंथेटिक स्कैफोल्ड रहते हैं सेलुलर, वो यूज़ करके हम बड़ा कर सकते हैं। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए वो पी-शॉर्ट थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी है, हमारे सुखी जीवन के मंत्र के बुक से रेफर कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर, बरीड पेनिस पे अगर ट्रीटमेंट लेनी हो तो वो क्या है? श्योरली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पेरेंट्स को मुझे समझाना पड़ता है इसके बारे में, ज़्यादा कहेंगे हम तो बच्चा एकदम हेल्दी रहे, इसलिए जब उसको चाहिए नहीं तभी उसको दूध पिलाते रहते, उसको खिलाते रहते। पहले डाइट भी उसका बैलेंस करो। धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ेगी वहाँ पे प्यूबिक फैट कम हो जाता है और डेफिनेटली धीरे धीरे वो पेनिस बाहर आता है। समझो कुछ केसेस में इवन प्यूबर्टी में भी बच्चा बड़ा हो गया, ब्रेस्ट भी बाहर दिख रहे हैं और नीचे पेनिस भी पूरा अंदर गया है, तो कुछ केसेस में हमें लाइपोसक्शन करके उसका सराउंडिंग फैट निकालना पड़ता है, क्योंकि उसके सिवा वो शादी के लिए तैयार नहीं होता। फ्रेंड्स, ये लास्ट ऑप्शन है। उसके पहले फैट लॉस है, बैलेंस डाइट है, वो करके हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये ट्रीटमेंट होती है बरीड पेनिस की। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बरीड पेनिस के बारे में आपने कहा, तो वैसे ही आपने वेब पेनिस का भी जिक्र किया था। तो ये वेब पेनिस क्या होती है? यानी नाम ही आता है वेब, यानी कोई पर्दा होगा शायद कहेंगे हम। ये देखो, आप इमेजिन करो 3 महीने तक जब गर्भ में बच्चा बढ़ता है ना, तो मेल और फीमेल दोनों सेम रहते हैं। धीरे धीरे स्ट्रक्चर डिविएशन होता है XY क्रोमोसोम के हिसाब से। जो पेनिस है मेल का वो क्लैटोरिस बनता है फीमेल में, और जो स्क्रोटम है फीमेल का, स्क्रोटम है जो मेल का, वहाँ पे फीमेल में लेबिया बनता है। ये प्रोसेस जब बनना शुरू होती है तो किस कारणवश बहुत बार नीचे वाला जो हिस्सा पेनिस का और स्क्रोटम का रहता है वो चिपक जाता है और एक वेब के जैसा उसे पुल बैक करता है, जिसकी वजह से पेनिस छोटा लगता है। इसे कहते हैं वेब पेनिस। उससे भी घबराना नहीं है, क्योंकि उसे हम ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे साथ जुड़ी है संगीता जी घाटकोपर से, उनका कॉल लेता है। संगीता जी पूछिए। प्रणाम सर। प्रणाम जी, बोलिए। ओबेसिटी या मोटापे का और लिंग की साइज का कोई संबंध होता है क्या? अच्छा, वेरी गुड। यानी फीमेल भी इतने क्यूरियस है अपने पार्टनर के लिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत बार क्या कहते हैं, भाई ये सब्जेक्ट पूरा मेल का सब्जेक्ट है, मेल फिर अकेला क्या करेगा। यहाँ पे फीमेल भी क्यूरियस क्यों है कि ओबेसिटी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे अफेक्ट करता है देखेंगे हम जी। एक तो पहले ओबेसिटी आपके साथ में ब्लड प्रेशर और डायबिटीज लेके आता है। दूसरी बात, कुछ लोग इतने ओबेस रहते हैं उसे यूरिन करने के लिए भी वहाँ पे उसका पेनिस सेलिंग हाथ में नहीं आता। वो इतना सोशली इतना ट्रबलसम होता है। यहाँ जहाँ पे कहाँ पे मूवी हो या कहाँ पे कॉमन टॉयलेट में आ जाओगे तो वहाँ पे टॉयलेट भी करता नहीं है, और एक्ट करते वक्त वहाँ पे पेनिस बाहर भी आता नहीं है। ऐसे केसेस में आपको डाइट कंट्रोल है, हार्मोनल थेरेपी है, कोई अंडरलाइंग डिसीज उसे ट्रीट करना है, और ज़रूरत पड़े तो आपको लाइपोसक्शन करके या बहुत बार वैक्यूम थेरेपी है पी-शॉर्ट से, उसे हम अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा सवाल। काफ़ी लोगों को ओबेसिटी रह सकती है, लेकिन डरना नहीं है। सेक्सोलॉजी से मिले और उसका सोल्यूशन डेफिनेटली ले सकते हो जी। डॉक्टर साहब, ये जो वेब पेनिस होती है इसकी भी कुछ ट्रीटमेंट होगी? ये तो ये क्या ट्रीटमेंट दी जाती है इसमें अगर वेब पेनिस हो? डेफिनेटली रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या कहते हैं कहेंगे हम। देखो, यहाँ पे जो भी कोई व्याधि है या एनोमली है उसे क्यों नहीं डरना है। रीज़न है आप लोग छुपाते हो इसे, और छुपाने की वजह से वो बढ़ जाती है। तो वेब पेनिस को कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी करके निचला हिस्सा उसका एल टाइप पैटर्न में रिमूव करके प्रॉपर लेंथ, प्रॉपर इरेक्शन और प्रॉपर गर्थ हम उसे दे सकते हैं। इसे कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी ऑफ वेब पेनिस, और ऐसे केसेस भी टोटली नॉर्मल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या माइक्रो पेनिस होने की वजह या लिंग छोटा होने की वजह हाइपोस्पीडियस भी हो सकती है? हाँ, एक हाइपोस्पीडियस से काफ़ी साइंटिफिक स्टडी, काफ़ी अच्छी स्टडी करते हो आप भी। कहेंगे हम क्या होता है। कंजेनाइटली पेनिस स्ट्रेट की बजाय टेढ़ा होके नीचे चिपक जाता है, और उसका पेनिस का यूरिनरी होल सामने की बजाय पीछे मिडिल में या कहाँ तो भी प्रॉक्सिमल में आता है। तो इसलिए हाइपोस्पीडियस विथ कॉर्डी कहते हैं, जिसकी वजह से पेनिस छोटा भी होता है और टेढ़ा भी होता है। तो इसको भी अच्छी ट्रीटमेंट है। सिंगल स्टेज हाइपोस्पीडियस रिपेयर से
उसकी लेंथ है, उसकी गर्थ है, या इवन उसकी यूरेथ्रा डेवलप करके नॉर्मली उसका पेनिस या आकार बन सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे किसी भी तरह का एबनॉर्मल पेनिस होगा तो छुपाना नहीं, शादी के पहले ही बिना शर्म के वहाँ पे सेक्सुअलाइज अनलेस को दिखाओगे तो शादी के होने के बाद जो आपकी होने वाली बीवी है उसके तरफ से कुछ इंसल्टिंग ताने या सेक्सुअल प्रॉब्लम आने के बजाय अपना निजी जीवन सुखी रहने के लिए ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और ये देख के आप शेयर भी कर सकते हो मैडम, कह सकते हो। जी क्योंकि अगर कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स है तो उस पर सोल्यूशंस भी है, समस्या है तो उसका निराकरण भी हो सकता है और शास्त्रोक्त पद्धति से ये निराकरण जो है हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स संबंधी समस्याओं पर काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन किया। मैं आशा करती हूँ कि इनकी वजह से आपके मन में जो शारीरिक शंका कुशंका है वो ज़रूर दूर हो गई होगी। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है, आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के ऊपर, लैंगिक समस्याओं के ऊपर आपको ट्रीटमेंट लेनी है, तो वो प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप डॉक्टर के पास से ले सकते हैं। और इनके लिए डॉक्टर साहब के काफ़ी सारे क्लिनिक्स है, काफ़ी सारे सेंटर्स है। उनके नाम मैं बता दूँ आपको, अंधेरी में, दादर में, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल में सर है, या फिर थाने में सर का सेंटर है, कल्याण में है, पुणे में है, नासिक में है, तथा औरंगाबाद में, जिसे हम संभाजी नगर कहते हैं, वहाँ है, हैदराबाद में, नागपुर में, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और सारे नंबर्स वापस मैं आपको एक बार आपको बता दूं कि ये नंबर्स हमने आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके रखे हैं, नोट डाउन कर लीजिए याद से। तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पर आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा। अपॉइंटमेंट का बटन जो है आप क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब के अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं और आपकी सारी लैंगिक समस्याओं से, सेक्सुअल प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, बहुत ही अच्छी चर्चा हुई और काफ़ी सारा अच्छा रिस्पांस हमें हमारे दर्शकों की तरफ से भी आया। यहाँ आने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब वक्त हो चला है दोस्तों को अलविदा कहने का, तो हम अभी यही रुकते हैं, लेकिन आप खुश रहना, खुशहाल रहना। गुड नाइट, शब्बा खैर, नमस्ते। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।